फ्रेंड्स, आज के संडे स्पेशल प्रोग्राम वीडियो एक इंफॉर्मेशन अनेक में आप सबका इस्तकबाल है। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीक जो है कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। शायद वीडियो लंबा हो सकता है, मगर जहां तक हो सके मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है एलपीजी गैस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हमारे व्यूअर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा या नहीं। हम लगातार पिछले 3-4 दिन से बुकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, बुक नहीं हो रहा है और ब्लैक में 2,500 रुपये बता रहे हैं। तो सरकार इसके बारे में क्या स्टेप ले रही है, थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए फ्रेंड्स, कल ही मैंने एलपीजी क्राइसिस इन इंडिया के बारे में वीडियो बनाया है। पिछले 4 दिनों में मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हैं इस एलपीजी क्राइसिस को लेकर। तो यहाँ पर आप सही कह रहे हैं कि ब्लैक में लोगों के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लिया जा रहा है सिलेंडर के लिए। मगर यहाँ पर पिछले 2 दिन पहले जो है KH मुनियप्पा सर, जो कि फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हैं, उन्होंने असेंबली में कहा है कि हम डोमेस्टिक सिलेंडर का प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। जहाँ तक हो सके डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम जो है सिलेंडर सप्लाई करेंगे। मगर यहाँ पर ये तो सरकार की बातें हैं, लोगों को जो है बहकाना सरकार का काम होता है। मगर यहाँ पर जो बातें वो कर रहे हैं, हम जहाँ तक देख रहे हैं हमारे माहौल में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे अतराफ में लोग बहुत परेशान है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार एक तरफ कह रही है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर यहाँ पर हर दिन एक नया नया प्रॉब्लम पेश आ रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। और कई सारे जगहों पर जब लोग गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कॉल ही नहीं लग रहा है, एकदम कट हो जा रहा है। अगर लगा तो भी जो है यहाँ पर एरर इन अकाउंट आईडी बोल के दिखा रहा है। कई सारे परेशानी हो रही हैं। तो एक तो सरकार को चाहिए कि ये बेसिक नीड है पब्लिक का। जी हाँ, ये एक बेसिक नीड है। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस गैस सिलेंडर के ऊपर डिपेंड हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारी जगहों पर ब्लैक में एलपीजी गैस बेची जा रही है, 2 से 3 हज़ार तक भी लिए जा रहे हैं कस्टमर्स के पास। अब इस वीडियो के जरिए से हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि जहां तक हो सके इस प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बाहर दूसरे ममालिक से यहाँ पर गैस सप्लाई होता था, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो भी सी रूट है, वहाँ पर जो है इंडियन शिप्स को अलो नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ से जो है कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो सरकार पब्लिक को परेशान कर रही है और सरकार अपने मुफाद के लिए पब्लिक के साथ खेल रही है, पब्लिक को प्रॉब्लम दे रही है। तो फ्रेंड्स, देखना है कि इसके बारे में क्या अपडेट आता है। मगर फिलहाल जो है प्रॉब्लम चल रहा है, बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं इस प्रॉब्लम के चलते। और यहाँ पर सरकार ने अनाउंस भी किया है कि जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम गैस का प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। मगर अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर वार जो है मिडिल ईस्ट की वार जो है आज ही रुकती है, तो यहाँ से जो है फिर ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व होने के लिए 1 से 1.5 महीना लगेगा, ऐसे बताया जा रहा है। मगर देखना है सरकार पब्लिक की परेशानी को कैसे दूर करती है। अब ये सरकार का इम्तिहान है। अब जिन्हें वोट देकर जिताया गया है, उस सरकार को चाहिए कि पब्लिक के साथ ना खेलें, उनके इमोशंस के साथ ना खेलें, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। मगर फिलहाल जहाँ तक हम देख रहे हैं, हमारे माहौल में, हमारे सराउंडिंग में गैस का बहरान चल रहा है। जी हाँ, एलपीजी की स्केर्सिटी चल रही है, लोगों को सही तरीके से एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अगला सवाल यहाँ पर आया है गृहलक्ष्मी स्कीम को लेकर। सर, हमें 27 इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं और 26 भी नहीं आए हैं, हम क्या करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि EKYC करवाना है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है ऑफिस में। देखिए, लोगों को कुछ काम नहीं है, हर दिन कोई ना कोई अफवाहें उठाते रहते हैं। ना तो आपको EKYC करवाना है, ना तो आपको इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट सबमिट करना है किसी भी ऑफिस में। आप वेट कर लें। बहुत सारे लोगों को 26 इंस्टॉलमेंट आया है,
सिर्फ 5 से 10% को आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। और 27 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी 60% लोगों को क्रेडिट हुआ है। आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 25th इंस्टॉलमेंट सही तरीके से मिल गया है तो आपको 26 भी मिल जाएगा, 27 भी मिल जाएगा। आप वेट करें, आप लोगों की अफवाहों पर मत जाएं। हम आपके लिए हैं, हम हर वक्त जो है आपके लिए एक्यूरेट और ट्रस्टेड न्यूज़ लाते रहते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अमाउंट आ जाएंगे, बस आप इत्मीनान रखें, थोड़ा वेट कर लें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन किया गया है, सर हमें मार्च मंथ का पेंशन अमाउंट नहीं आया, हम क्या करें? देखिए, पेंशन अमाउंट अभी किसी भी बेनिफिशरीज को रिलीज नहीं किया गया है, चाहे वो विडो पेंशन हो या ओल्ड एज पेंशन हो या फिर हैंडीकैप पेंशन हो। बताया जा रहा है कि पुश टू डीबीटी अमाउंट स्टेटस में दिखा रहा है, मगर बेनिफिशरीज के अकाउंट्स को अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये तो सरकार ही बता सकती है, ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है, क्योंकि पुश टू डीबीटी के बाद आराम से 3 से 4 दिन बाद जो है अमाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। अभी आज ऑलरेडी 15 मार्च है, 15 दिन हो गए हैं, जबकि हर मंथ के 4 या 5 तारीख को अमाउंट क्रेडिट हो जाते थे पेंशन स्कीम के, जो भी तीनों स्कीम है वो, मगर 15 दिन देरी हुई है। एक मरतबा 2 महीने पहले शायद ऐसा हुआ था कि 17 तारीख से शायद फरवरी नहीं दिसंबर के मंथ का जो पेंशन अमाउंट था वो थोड़ा देर से क्रेडिट हुआ था। हो सकता है अगले 1 से 2 दिन में आपको अमाउंट आ जाए। आप प्लीज़ जो है थोड़ा वेट कर लें, आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट पुश टू डीबीटी है, इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको बता देंगे। और जब भी अमाउंट क्रेडिट होने वाला होता है, आपको पता है, हम 1 दिन पहले या उसी दिन आपको बता देते हैं, आपको वेट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला सवाल किया गया है यूनिधि स्कीम के बारे में। यूनिधि स्कीम के पिछले 3 मंथ के अमाउंट पेंडिंग है सर, क्या सरकार यूनिधि स्कीम बंद करने वाली है? क्या होगा यूनिधि स्कीम का? कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमने हर बार आपको बताया है यूनिधि स्कीम को लेकर कि यहाँ पर कोई भी स्कीम बंद होने वाली नहीं है। हो सकता है कोई इश्यू पेश आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 से 3 महीनों के अमाउंट क्रेडिट नहीं हुए हैं यूनिधि स्कीम के। तो कई सारे बेनिफिशरीज ने मार्च मंथ का सर्टिफिकेशन भी किया है, जिसके चलते जो है उसका आखिरी डेट 25 मार्च 2026 है। जिन बेनिफिशरीज ने भी यूनिधि स्कीम का सर्टिफिकेशन नहीं किया है, वो 25 मार्च के अंदर सर्टिफिकेशन कर लें, अमाउंट आए या ना आए, मगर बहरहाल आपको सर्टिफिकेशन करना है, आप कर लीजिए। अब यूनिधि स्कीम का अमाउंट कब क्रेडिट होगा हम आपको बता देंगे, क्योंकि जब हम स्टेटस चेक कर रहे हैं तो स्टेटस में अभी पुश टू डीबीटी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हो सकता है बहुत जल्द हो। और हम यहाँ पर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बेनिफिशरीज हैं यूनिधि स्कीम के या पेंशन स्कीम के, बहुत डिले हो गया है। जिस तरह से आपने गृहलक्ष्मी स्कीम के अमाउंट रिलीज किए हैं, उसी तरह से पेंशन स्कीम के और यूनिधि स्कीम के भी अमाउंट जल्द अज जल्द रिलीज कर दें। यहाँ पर सवाल किया गया है, क्या सर हम न्यू रेशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं हर मर्तबा हर हफ्ते आपको बताता हूँ इस वीडियो में, मेरे इस स्पेशल वीडियो में, कि सर्वर ओपन है रेशन कार्ड का, मगर सबके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है मेडिकल इमरजेंसी, जो भी पेशेंट्स हैं जिनको जो है अस्पताल के लिए ज़रूरी है रेशन कार्ड, वो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर का जो है एक एप्लीकेशन लेकर, वहाँ से उनका एक लेटर लेकर। जनरल वालों के लिए अभी ओपन नहीं है। और ये जो डेट है वो 31 मार्च तक है। हो सकता है 31 मार्च 2026 के बाद फिर से जनरल वालों के लिए ओपन किया जाए। और हाँ, जो लोग करेक्शन करवाना चाहते हैं रेशन कार्ड में, वो भी जो है 31 मार्च 2026 के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि वो भी सर्वर पिछले 2 महीनों से ऑन है। तो आप किसी भी CSC सेंटर जाएं, जैसे कि ग्रामा वन, बापूजी वन, बेंगलुरु वन, ऐसे जो भी केंद्र होते हैं, कर्नाटका वन, ऐसे केंद्र को जाएं, सेंटर्स को जाएं, और जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं वो करेक्शन करवा सकते हैं रेशन कार्ड में। यहाँ पर अगला सवाल है, सर हमने हमारा रेशन कार्ड अलग से अप्लाई किया है, क्या हम गृहलक्ष्मी स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप गृहलक्ष्मी स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रेशन कार्ड अलग से बनाया है अपने फैमिली से हटकर, तो आप अपना रेशन कार्ड अलग कर सकते हैं, और साथ में उस रेशन कार्ड के ऊपर आप गृहलक्ष्मी स्कीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। सर, आज सुबह की वीडियो में आपने बताया कि BPL रेशन कार्ड के लिए इनकम लिमिट कम की जाएगी, ये कब से होगा? देखिए, इसके बारे में अभी 2 दिन पहले ही जो है हमारे कर्नाटक के मिनिस्टर, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, दिनेश गुंडूराव सर, उन्होंने असेंबली में बताया है
कि हम बहुत जल्द इनकम लिमिट बीपीएल रेशन कार्ड के लिए ज़्यादा करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अब की जो गाइडलाइन है उसके तहत जो है 1,20,000 रुपये इनकम होना चाहिए बीपीएल रेशन कार्ड को। मगर यहाँ पर सर ने असेंबली में इसके बारे में डिस्कस किया है कि आने वाले दिनों में 2 या 3 लाख तक हम इनकम लिमिट बढ़ाएंगे। मगर इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, जस्ट डिस्कशन हुआ है। मैंने आज सुबह में आपको बताया है। इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है तो फौरन मैं आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ आप वेट कर लें। सर, आपने मोबाइल रिचार्ज के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर ऐसा हो जाए तो मिडिल क्लास लोगों को और जो भी गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज वाले लोगों को लूट रहे हैं। जी हाँ, मैंने इसके बारे में डिटेल्स बताया है कि एक एमपी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई है। देखना है कुछ असर पड़ता है क्या सरकार पर या फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पर या टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर इसको लेकर, क्योंकि रिचार्ज का प्लान साल में 13 मरतबा यहाँ पर करवाना पड़ता है। मिडिल क्लास लोगों को हो चाहे किसी लोगों को भी हो, तो यहाँ पर जो है लोगों से अमाउंट लूटा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना है इसके बारे में कोई अपडेट आती है क्या। एक तो सरकार को जागना पड़ेगा, और सरकार अगर नहीं जागी तो फिर आम लोगों को, आप जैसे हमारे जैसे लोगों को परेशानी होगी। अब यहाँ पर एक बात तो तय है कि अगर 1 महीने का रिचार्ज करते हैं तो 31 दिन या 30 दिन का वक्त देना पड़ेगा। अगर 2 महीनों का वक्त 2 महीने का रिचार्ज करवा रहे हैं तो 54 दिन की जगह जो है 60 दिन देना पड़ेगा। और अगर 3 महीनों का रिचार्ज करवा रहे हैं तो 84 दिन के बजाय जो है 3 मंथ के 90 डेज 90 दिन देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है डिस्कशन चल रहा है। देखना है इसकी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको फ़ौरन बता देंगे। यहाँ पर अगला सवाल किया जा रहा है, सर हमें एसएसपी स्कॉलरशिप के अमाउंट आए हैं, अब कब अप्लाई करना है। देखिए, इस साल का एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुआ है। एकेडमिक ईयर ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जून के बाद ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। अगर आपको अमाउंट आए हैं तो कौन से साल के आए हैं थोड़ा बता दीजिए। अगर पिछले साल के हैं तो इस साल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस साल आए हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगले साल आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा। अगला सवाल आया है, सर गृहलक्ष्मी स्कीम में लाइफ सर्टिफिकेट कब से बनाना है। देखिए, मैंने 15 दिन पहले आपको इंटीमेट किया था इसके बारे में कि सरकार से इसके बारे में कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कब से लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है और कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है। जब भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको फ़ौरन बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जगहों पर ये हो रहा है कि कुछ साइबर सेंटर्स वाले लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, अफवाह उठा रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, हम जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट अभी से बना कर देंगे। देखिए, सरकार से अभी कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जब भी आएगी हम आपको बता देंगे। मगर आप फिलहाल जो है अफवाहों पर मत जाएं, क्योंकि बहुत सारी जगह अफवाहें उठ रही हैं लाइफ सर्टिफिकेट की। हम आपको इंटीमेट कर देंगे इसके बारे में कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट कब, कहाँ और कैसे बनाना है। और जब तक कोई भी स्कीम के बारे में हो, कोई भी काम के बारे में हो, सरकार से ऑथेंटिकेटेड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आती, अब कोई भी अफवाहों को मत माने, उन्हें फॉलो मत करें। सर, कर्नाटक में एसआईआर कब से शुरू होगा। हमने मैपिंग करवा ली है। देखिए, अप्रैल से शुरू हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट सरकार के ऊपर डिपेंड है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 दिन पहले अनाउंस किया है कि कर्नाटक को मिलाकर 15 स्टेट्स में जो है हम एसआईआर का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब यहाँ पर एसआईआर के प्रोसेस के साथ, जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल सेंसस सर्वे यानी पॉपुलेशन और हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सर्वे भी जो है ओपन होगा, वो भी उसका प्रोसेस भी शुरू होगा, पूरे मुल्क भर में एक साथ होगा। अब इसके बारे में डेट कोई अनाउंस नहीं की गई है, मगर जस्ट इतना ही अनाउंस किया गया है कि वो भी अप्रैल से शुरू होगा। सर, आपने सेंट्रल सर्वे के बारे में बताया था कि उसमें भी कुछ सवालात किए जाएंगे। आपने कहा था कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, मगर आपने नहीं दिया। कब देंगे। देखिए, सेंट्रल पॉपुलेशन और हाउस लिस्टिंग सर्वे को लेकर वहाँ पर भी जो भी ऑफिशियल्स आपके घरों को आएंगे वो आपके पास जो है 30 या 35 सवालात करेंगे। अब ये 30 और 35 सवालात जो हैं आपके हाउसिंग के बारे में है, आपके घर के बारे में है, और 30 सवालात जो है पॉपुलेशन के बारे में होगा। तो मैं आपको फ़ौरन बहुत जल्द बता दूंगा जब भी सरकार से इंटीमेशन आता है, क्योंकि हो सकता है एसआईआर के साथ साथ
कर्नाटक में भी अप्रैल से सेंसस शुरू हो, मगर मैं कोशिश करता हूँ 1 या 2 दिन में कि आपके सामने वो सवालात लाने की, कि वो ऑफिशियल्स जो भी सेंसस के लिए आएंगे, मैं एसआर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंसस सर्वे 2026 सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन सर्वे है, उसके बारे में। तो उसमें भी जो है ऑफिशियल 30 सवालात करने वाले हैं। अब वो 30 सवालात कौन से होंगे, मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन किया गया है, सर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है क्या? देखिए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा। और जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं, 1987 के बाद पैदा हुए हैं, वो अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना लें तो बेहतर रहेगा। उसके अंदर के लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होना, ऐसा कोई भी सरकार का गाइडलाइन नहीं है कि मस्ट होना चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रख लीजिए। सर एसआईआर में आपने जो भी 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। अगर मैपिंग नहीं हुआ है, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैंने कल ही आपको बताया था, शायद आपने वीडियो नहीं देखा है। आपको 11 डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आप दिखाएंगे तो काफ़ी है। जैसे कि मैंने एक परसों की वीडियो में आपको लिस्ट बताई है डॉक्यूमेंट्स की, उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें जब भी बीएलओ आपके घर को आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 11 के 11 डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अगर 2002 की लिस्ट में आपका या आपके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं है तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हुआ है और कुछ सवाल बचे थे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सजेस्ट करें कि इस स्पेशल प्रोग्राम में हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।